पावर पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर तो करके कहां से ले ली? झमकावला से हुई। हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं। जो हम लोग लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू हमारे से एक दिन लड़िए लो। एक दिन अखाड़ा पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, उनके कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। हमने जो किया हमने क्या 9 महीना पर सोहर गवा दिया अपना घर में। अगर केहू के लगे ताकत होखे त गवा के दिखाओ सोहर। नहीं बोलता हूं, हम देख लेते कि मुंह जब ढेर खलकी हूं दया तना बोला कि फिर दिमाग में है जाओ। ऐसे ना बोली ले, उतना ताकत बाजे सोहर गवा दे। दावा ठोक के कहतनी कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। क्या करे? सोहर पावर से होला और ताकत से होला। ओकरा खातिर मर्दांगनी चाहिए सोहर गवावे खातिर। एगो घरे सोहर थोड़ी होला। बजाओ सोहर बजाओ। भाई हमार तो कल दूसरे के द्वार पर सोहर गइबे, तहरा घरे सोहर भैया होई। उनके अंदर हौसला डर चुके हैं। डरा हुआ आदमी क्या करता है? हर दिन उल्टा सीधा काम करता है। खेसारी लाल यादव से डरते हैं। अरे तो डरना तो पड़ेगा ना सर। मेरे स्टेज से काहे कह देते हैं कि कहियो उनके पुरुष होने पे ही सवाल आप उठा देते हैं। अरे भाई 4 मेहरारू गलत हो सकती है यार। 4 मेहरारू कैसे गलत हो सकती है? इसका मतलब आप हरिश्चंद्र हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों हमारे बिहार के लोगों में ये बहुत उत्सुकता होती है जानने की कि भोजपुरी का असली सुपरस्टार कौन है, पवन सिंह है या फिर खेसारी लाल यादव। तो भाई इन दोनों के खूबी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि किसमें ज़्यादा टैलेंट है और किसमें क्या क्या टैलेंट है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि भोजपुरी का रियल में सुपरस्टार और असली सुपरस्टार कौन है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले पवन सिंह जी से। तो दोस्तों पवन सिंह का जो है ना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है गाना। पवन सिंह इस तरह से गाना गाते हैं जिस तरह से शायद भोजपुरी में कोई नहीं गा पाता है। और पवन सिंह के हम एक्टिंग की बात करें तो वो एक्टिंग में ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर देते हैं। और पवन सिंह के हम स्टेज शो का बात करें, जो स्टेज शो वो करते हैं तो स्टेज शो वो इस तरह से करते हैं कि शायद पब्लिक उनसे खुश नहीं हो पाती है, पब्लिक को इंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और अगर हम उनकी विवाहिक स्थिति पे हम बात करें कि उनकी शादी के बारे में बात करें तो वो 2 के तलाक दे चुके हैं और शायद तीसरा को भी तलाक देने ही वाले हैं। और अब हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। तो भाई खेसारी लाल यादव के बारे में हम बात करने से पहले ये बता दें कि खेसारी लाल यादव बहुत ही मेहनती आदमी है। वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों खेसारी लाल यादव के पास कुछ भी नहीं था, जबकि पवन सिंह के पास गॉड गिफ्टेड था। उनका गला था जो भगवान से उनको मिला है और वो शायद ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा बने। लेकिन खेसारी लाल यादव के पास कुछ भी नहीं था, न उनके पास कोई गाना गाने का टैलेंट था, ना एक्टिंग था, ना उनके पास कोई बॉडी था। पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, पहले का वीडियो में किस तरह से वो चलते थे और किस तरह से अपना प्रोग्राम करते थे। लेकिन आज का वीडियो देखिए वो एक ट्रेंडिंग स्टार के रूप में है। तो भाई खेसारी लाल यादव अपने ऊपर बहुत मेहनत किए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए। और खेसारी लाल के गाना की बात करें तो ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव का जो गाना होता है वो बिल्कुल ख़राब है, वो अच्छा है। भले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का गाना में कंपेयर किया जाए तो सुनने में पवन सिंह का गाना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव का गाना खराब लगता है। दोनों का ट्रैक अलग अलग है, दोनों का मतलब कि होता है ना कि हर इंसान अलग अलग होता है, उसी तरह का ट्रैक अलग अलग है। लेकिन अगर बात करें कि पब्लिक किससे ज़्यादा खुश रहती है तो वो है खेसारी लाल यादव से ज़्यादा खुश रहती है। अगर खेसारी लाल यादव के स्टेज शो के बारे में बात करें तो भाई आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव के जो होता है स्टेज शो उसमें क्या क्या होता है और किस तरह से उनका स्टेज शो में कितना ज़्यादा मज़ा आता है और पब्लिक कितना ज़्यादा आता है। और उनकी अगर हम बात करें एक्टिंग की तो भाई इसका तो लाजवाब है। एक्टिंग तो पूरी मतलब कि फारू एक्टिंग करते हैं, उनके एक्टिंग के आगे कोई नहीं है। और उनका जो डांस की बात करें तो वो डांस में भी आगे है। मतलब अगर मिला जुला के बात किया जाए तो पवन सिंह सिर्फ अपना एक सॉन्ग मतलब कि वो गायकी में आगे हैं, बाकी बात जो हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव है वो हर चीज़ में आगे है। पवन सिंह से लगभग हर चीज़ में आगे हैं। और अगर हम बात करें पावर स्टार के बारे में तो पता नहीं पवन सिंह अपना पावर स्टार नाम क्यों रख लिए है। लेकिन अगर हम ट्रेंडिंग स्टार के बारे में बात करें तो ट्रेंडिंग स्टार मतलब कि हाँ उनका गाना ट्रेंड पर आता है, लोग उन्हें सर्च करते हैं तो वो एक तरह से ट्रेंडिंग स्टार है। लेकिन हर कोई तो पावर में रहता है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को ही क्यों पड़ा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
दोस्तों अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव जी के वैवाहिक यानी कि विवाह शादी के ऊपर, तो खेसारी लाल एक शादी किए हैं और वो अपना जो होता है पत्नी और पति का जो धर्म होता है वो बढ़िया से निभा रहे हैं। वो बहुत अच्छे तरह से हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। और भाई बात मिला जुला के यहाँ पे आती है कि अगर देखा जाए कि खेसारी लाल और पवन सिंह में बड़ा कौन है, तो अगर एवरेज निकाला जाए तो खेसारी लाल पवन सिंह से कई गुना ज़्यादा मतलब कि बड़े में आते हैं, कई गुना ज़्यादा उनके पास टैलेंट है। वो अलग बात है कि पवन सिंह का जो होता है भक्ति सॉन्ग वो एक अलग ही ट्रैक मतलब कि वो एक अलग ही रूप होता है उनका, वो अलग ही लेवल है उनके भक्ति सॉन्ग का, वैसा शायद कोई नहीं गा सकता है। वो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और अगर हम बात करें ना कि अगर पवन सिंह जो है ना अगर वो विवाद में ना पड़े, मैं मतलब जातिवाद में वो नहीं पड़े, अगर पवन सिंह जातिवाद में नहीं पड़ते हैं तो वो शायद बॉलीवुड के सिंगर को भी फेल कर देंगे। उनका जो मेन टैलेंट है, उनका ब्रह्मास्त्र है, वो है गायकी। वो इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन जब वो जातिवाद में आ जाते हैं, विवाद में आ जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि इतना बड़ा मतलब कि सिंगर इस तरह से विवाद में आएगा। छोटका मोटका जो जातिवाद फैला रहा है वो आता है तो समझ में आता है कि ज्ञान बुद्धि नहीं है, लेकिन जब इतने बड़े आदमी, जब पवन सिंह जैसे आदमी जब विवाद में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि। और अगर बात करें कि अगर ये अपने गायकी पर ज़्यादा ध्यान देंगे और तो ये हो सकता है कि बॉलीवुड सिंगर, हो सकता है क्या बॉलीवुड सिंगर को फेल कर ही चुके हैं। दोस्तों अगर एवरेज देखा जाए तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों ही अच्छे हैं और भोजपुरी के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, भोजपुरी को आगे ले जा रहे हैं। वो भले ही थोड़ा बहुत मतलब कि जातिवाद फैला देते हैं या अश्लील गा देते हैं, लेकिन अगर अपने काम पर ध्यान दे पवन सिंह, अपने गायकी पे ध्यान दे, तो वो बहुत मतलब कि अच्छे मतलब कि है और अच्छा जा सकते हैं। अगर वो विवाद कर देते हैं इसी चक्कर में वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अगर एवरेज अगर बात करें तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपके नज़रिए में कौन अच्छा है और आप किसे पसंद करते हैं और किस लिए पसंद करते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो, थोड़ा भी कोई जानकारी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।